सीधी बाउंड्री पर बहुत ऊंची गई गेंद, आएगा छक्का। पूरे तरीके से नियंत्रण था इस बार बल्लेबाज का और बहुत ही ज्यादा ऊंचा छक्का मारकर अभिनव मनोहर ने पारी का अपना पहला छक्का मारा है। टोटल अभी देखा जाए गुजरात के लिए एक और छक्का, एक और नए बल्लेबाज आकर मारते हुए 8.5 से ज्यादा का करंट रेट हो चुका है। दोनों की पार्टनरशिप 15 गेंदों में 28 रन की जहां हो जा चुकी है 15वें ओवर में। 129 पर 4 गुजरात टाइटंस का स्कोर, 8.7 का करंट रेट। अभिनव मनोहर ने क्रीज छोड़ी, आगे आए और एक और छक्का लगाकर पारी का चौथा छक्का मारा है। सीधी बाउंड्री पर अभी तक लगातार बल्लेबाज आउट हो पा रहे थे, लेकिन ये काफी लंबा छक्का, 97 मीटर लंबा छक्का है, जहां सीधी बाउंड्री लगभग 73 मीटर के आसपास की है। तो काफी ज्यादा दूर है गेंद कि अब बाउंड्री लाइन के उस पार जा पाई है। अगली गेंद चावला ने गेंद को एक और बार बल्ले के नीचे डाल दिया, सीधा हवा देकर फ्लाइटेड गेंद मिडल स्टंप की लाइन में अंदर की तरफ घूम रही थी। बल्लेबाज ने इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहा, अंदरूनी किनारे पर गेंद लेग साइड में चली गई, सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज जब तक गेंद को देख पाते और थ्रो वापस आ पाता तो एक ही रन पूरा कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा ओवर रनों के मामले में रहा इस बीते ओवर में। आप देखेंगे तो 14 रन तो टोटल अब बाउंड्री से आ गए। टोटल 17 रन आ जाने के साथ अभिनव मनोहर ने अगुवाई की है बैटिंग में अपनी तरफ से। इस ओवर में लगभग देखा जाए तो 16 रन लगा गए थे और सामने से अब मिलर स्ट्राइक से दूर हैं, लेकिन आखिरी पड़ाव बहुत बेहतरीन तरीके से सेटअप हो चुका, जहां गुजरात की टीम आखिरी पड़ाव में अगर 10 से 12 का रन रेट दिखाती है तो लगभग देखा जाए 50 से 70 रन लगा सकती है। देखना है किस प्रकार से ये गुजरात की बल्लेबाजी का अंत होता है, क्या ये 200 के नजदीक पहुंच पाते हैं। यहाँ पर 16वें ओवर में जाते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए देखना है कि तेंदुलकर को लगाया जाता है या फिर कोई और परिवर्तन होता है, क्योंकि पिछले मैच में जब 16वां ओवर आया था तो 31 रन बनाने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को मिल गया था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रणनीति में परिवर्तन होता हुआ पिछले मुकाबले में, जहां पर पंजाब की टीम के खिलाफ 16वां ओवर बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज तेंदुलकर को दिया गया था। इस बार बेरेंडोर्फ को दिया जा रहा है, जो कि बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज ही है। अभिनव मनोहर के लिए पहली गेंद लेकर आएंगे, बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। स्कोर होता हुआ 131 का। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई यह गुडलैंड की गेंद थी, एंगल के साथ बाहर निकलते हुए मिडिल स्टंप की हो गई। बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए बल्ले का मुंह खोला और गेंद को किसी तरीके से बैकवर्ड पॉइंट पर ढकेलते हुए अपना सिंगल चुरा लिया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 131 का। गुजरात की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर मनोहर पहुंचे 19 रनों पर और स्ट्राइक लौटा चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर के पास। डेविड मिलर अब 17 रनों पर हैं और बेरेंडोर्फ की गेंद की गति और साथ ही में तेज गेंदबाज की अगर देखा जाए उछाल बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अभी तक 9 गेंदों का सामना कर चुके हैं मिलर, एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं। 189 का स्ट्राइक रेट इनका बना हुआ है। पिछले मुकाबले में बिल्कुल भी लखनऊ के मैदान पर कोई भी बाउंड्री नहीं लगा पाए अपने 12-13 गेंदों में और फिर आउट भी हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले में आते हुए बेहतर तरीके से शुरुआत लेते हुए बेहतर पिच पर यह दूसरी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में गुडलैंड की थी, पुल किया इस गेंद को, खेला स्क्वायर लेग पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल के बाद क्या डबल पूरा किया जाएगा? डबल पूरा नहीं किया जाएगा। एक ही रन से संतुष्टि दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने, क्रीज के अंदर बने रहे एक रन के बाद। स्कोर होता हुआ 132 रनों का। गुजरात की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए बाएं हाथ के बेरेंडोर्फ लगातार अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। अब दाहिने हाथ के अभिनव मनोहर के लिए मनोहर 19 रनों पर है। 11 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके एक छक्का लगा चुके हैं। इन्होंने भी आने के बाद थोड़ा समय लिया था, लेकिन फिर आक्रामकता इस तरीके से बढ़ी है कि पूरी तरीके से धीमी बल्लेबाजी की भरपाई हो चुकी है। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने लेट कट किया, गेंद को ढकेला शॉर्ट थर्ड मैन पर, 30 गज के दायरे स्कोर कर दिया है 133 रनों का गुजरात की टीम का और अपना निजी स्कोर पहुंचाते हुए 20 रनों पर स्ट्राइक लौटा दी है बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर के पास, जो कि इस ओवर में इससे पहले भी सिंगल लेते नजर आए थे और अब वापस स्ट्राइक पर लौटा चुके हैं। तो इस ओवर में 3 गेंदों की गेंदबाजी हो चुकी है। तीनों गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल लेना पसंद किया है, जहां पर मनोहर के 2 सिंगल हैं, डेविड मिलर का है। 18 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ी मिलर के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी है, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और फाइन लेग बाउंड्री पर। तो 4 खिलाड़ी लेग साइड की बाउंड्री पर है, एक ही खिलाड़ी केवल ऑफ साइड की बाउंड्री पर पॉइंट पर है। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज पुल कर स्थानों में और अंपायर ने अपने हाथ खोलते हुए वाइड बॉल का अतिरिक्त रन दे दिया है। लेग स्टंप के बाहर जा रही है, बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज ने थोड़ा बहुत विकेटों को घेरते हुए इस खराब गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद को विकेट कीपर के बगल में से पीछे की तरफ भगाना चाहा। गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए चौका लगाना चाहते थे और ये वाइड बॉल अंपायर की तरफ से दे दिया गया है। 134 का स्कोर होता है गुजरात की टीम का। मिलर बने रहेंगे 18 रनों पर। बेरेंडोर्फ ने अब 3 गेंदों में 4 रन दे दिए हैं, अतिरिक्त वाइड का रन आने के चलते अब 4 रन इस ओवर में आ चुके हैं। अगली गेंद आते हुए मिलर के लिए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, पीछे हटकर जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में खेला, सिंगल दौड़ा है या नहीं दौड़ा है देखना है, सिंगल चुरा लिया है। स्कोर होता हुआ 134 रनों से अब 135 रनों का। 135 पर पहुंचती हुई गुजरात की टीम में सिंगल की मदद से मिलर पहुंचे 19 रनों पर और स्ट्राइक वापस लौट आई है अभिनव मनोहर के पास। तो फील्डिंग जिस तरीके से रचाई गई थी, मिलर के लिए सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर थे, लेग साइड पर एक ही खिलाड़ी केवल ऑफ साइड पर बाउंड्री पर थे और इसे देखते हुए मिलर ने भी कोशिश की कि लेग स्टंप की लाइन में डाली हुई गेंद को भी किसी तरीके से जगह बनाकर ऑफ साइड में खेल दे,
जहां पर बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ियों की संख्या कम थी, लेकिन उस तरीके से सफल नहीं हो पाए। अगली गेंद अब मनोहर के लिए, ऑस्ट्रम से दूर डाली गई गुडलन की गेंद, बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से तमाचा दे मारा, गेंद को खेला कॉर पॉइंट पर। बाउंड्री पर यह मिसफील्डिंग होती हुई, बहुत ही खराब फील्डिंग है। देखना है खिलाड़ी कैमरन ग्रीन है, बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहे थे हाथों से, और फिर थोड़ा बहुत समय लेकर गेंद को उठाया और फिर थ्रो दे मारा है। और जहां पर बल्लेबाज केवल एक ही रन की उम्मीद रख रहे थे, इस तरीके की खराब फील्डिंग देखते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन काफी सुरक्षित तरीके से पूरे कर लिए। 137 रनों का स्कोर गुजरात की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। हड़बड़ाहट में नजर आया यहाँ पर कैमरन ग्रीन, काफी जल्द से जल्द गेंद को उठाकर थ्रो करना चाहते थे, और थ्रो करने पर काफी ज्यादा ध्यान नजर आया खिलाड़ी का गेंद को रोकने से पहले, और इसी के चलते परेशानी हुई कि गेंद हाथों में आई नहीं और उनका हाथ थ्रो करने के लिए घूम गया था। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने अपरकट देना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। वाइड बॉल के इशारे की मांग करते हुए वाइड बॉल नहीं दिया जा रहा है, ना ही फर्स्ट बाउंस की कोई वार्निंग दी जा रही है। ओवर की अंतिम गेंद थी, 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना रहेगा 137 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई पटकी गई गेंद को बल्लेबाज ने अपरकट देते हुए ईशान किशन के ऊपर से ला चुका है। तो बेरनदॉर्फ का ये अच्छा ओवर आता हुआ, काफी ज्यादा महंगे स्पिनर गेंदबाज साबित हुए थे, कार्तिकेय भी, उसके बाद पीयूष चावला भी, लेकिन जब तेज गति के गेंदबाज आए तो अपने पहले ओवर में आप देखेंगे कुल मिलाकर केवल 7 ही रन दिए। इस स्पेल में खास करके अगर देखा जाए बेरनदॉर्फ ने 7 रन दिए। ओवर की गेंदबाजी बेरनदॉर्फ ने पावर प्ले में भी की थी, उन 2 ओवरों में भी गेंदबाज ने 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन दिए थे, तो उससे ज्यादा ये महंगे साबित नहीं हो रहे हैं। उतने ही रन लगातार अपने पारी में देते हुए, और गेंदबाजी में अब मेरेडिथ को लगाया जा रहा है, दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज रायली मेरेडिथ अपनी गेंदबाजी शुरू करेंगे बाएं हाथ के डेविड मिलर के लिए, जो 19 रनों पर है 11 गेंदों में। रायली मेरेडिथ अगर देखा जाए इससे पहले 3 ओवर की गेंदबाजी करते नजर आया है, 21 रन खर्चे हैं इन्होंने, और जोफ्रा आर्चर की जगह पर इस मुकाबले में जब आज खिलाए जा रहे हैं तो जोफ्रा से बेहतर गेंदबाजी रायली की माननी पड़ेगी। अब देखा जाए तो प्रोजेक्टेड स्कोर इस तरीके से नजर आता है, अनुमानित स्कोर इस तरीके से है कि मौजूदा रन रेट के साथ गुजरात की टीम 171 रनों तक पहुंच सकती है, लेकिन आने वाले ओवर में अगर 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जाते हैं, यानी कि बचे हुए 24 गेंदों पर 48 रन बना दिए जाते हैं, तो लगभग यहां पर 175 तक पहुंचा जा सकता है। गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी, 185 तक पहुंचा जा सकता है, माफ कीजिएगा। और गुजरात की टीम चाहेगी कि 185 के भी आगे पहुंचा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी बची हुई है, राहुल तेवतिया बचे हैं, साथ ही में अगर देखा जाए राशिद खान बचे हैं, मौजूदा रूप में डेविड मिलर है, अभिनव मनोहर भी है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी गुजरात की टीम के बचे हुए 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन बनाए और 190 तक अपने, काफी ज्यादा चुनौती पर लक्ष्य होने वाला है। गेंदबाजी यहाँ पर डेविड मिलर के लिए की जा रही है, उससे पहले फील्डिंग में बहुत सारे परिवर्तन करते हुए रोहित शर्मा कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं पूरी तरीके से अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका है। अंतिम 24 गेंदें आने वाली है, जहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी, मिड विकेट का खाली, स्क्वायर लेग का इलाका खाली, थर्ड मैन का भी इलाका खाली है। अगली गेंद ऑस्टम से दूर डाली गई गुडलिन की गेंद थी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए कट किया, इस गेंद को खेल दिया सीधा कवर्स की दिशा में, जहां पर बाउंड्री पर खिलाड़ी बने हुए थे। बल्लेबाज इस तरीके से फील्डिंग रचाई गई है, उस तरीके से गेंदबाज को भी गेंदबाजी करना आवश्यक है। अगर फील्डिंग के अनुसार गेंदबाजी नहीं हो पाती है, तो जिस दिशा में बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, उस दिशा में कहीं ना कहीं काफी सारे बाउंड्रीज बटोरी जा सकती है बल्लेबाजों की तरफ से। लेकिन रायली मेरेडिथ अच्छी लय में है, जिस तरीके से अपनी गेंदबाजी करना चाहते हैं उस तरीके से गेंदबाजी कर पा रहे हैं। अगली गेंद अब लेकर आते हुए दूसरी गेंद लेकर आएंगे बल्लेबाज मनोहर, इस गेंद पर सिंगल पूरा कर जाएंगे। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद थी, धीमे गति की गेंद को मोड़ दिया कलाई की मदद से शॉर्ट मिड विकेट पर, और जब तक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंच करते हुए जोखिम से भरा दूसरा रन भी पूरा कर दिया है। डायरेक्ट हिट लगी है, लेकिन बल्लेबाजों ने तब तक दूसरा रन पूरा किया है, और इसी के चलते अंपायर की तरफ से ये डायरेक्ट हिट लगने के बाद भी निर्णय थर्ड अंपायर के पास नहीं भेजा जा रहा है। 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ गुजरात की टीम का 140 रनों का, मिलर 20 रनों पर बने रहेंगे, और पिछले 2 रनों के साथ मनोहर पहुंचे 24 रनों पर 15 गेंदों में। इनका स्ट्राइक रेट 160 का है, मिलर का स्ट्राइक रेट 166 का है, और कुल मिलाकर इस पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो 4 ओवर का खेल हो चुका है, और इन पिछले 4 ओवर में इस पार्टनरशिप में 39 रन जोड़े गए हैं बल्लेबाजों की तरफ से। अगली गेंद आती है मेरेडिथ की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, यॉर्कर निकल गई पीछे की तरफ। ये पीयूष चावला है खिलाड़ी, जो कि नीचे झुककर गेंद को से गेंद निकलते हुए फाइन थर्ड मैन पर चौका आ चुका है, जहां पर शायद बल्लेबाज के लिए एक भी। पीयूष चावला ने जैसे ही देखा कि उनके टांगों के बीच में से गेंद पीछे की तरफ दौड़ी है, तो चावला ने पीछे मुड़कर गेंद की तरफ देखते रह गए, और ये चौका आ चुका है। स्कोर 144 का गुजरात की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर।
इस रन में चिल्ला उठे खिलाड़ी पर इस बार पीयूष चावला पर, जो कि शॉर्ट थर्ड मैन पर बहुत खराब फील्डिंग करते नजर आए। अगली गेंद आती हुई मिडिल एक्सट्रीम की लाइन में डाले गए गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 145 रनों का गुजरात की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर। मनोहर पहुंचे 29 रनों पर 17 गेंदों में और स्ट्राइक वापस लौट आई है बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर के पास, जो 20 रनों पर हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है 26 गेंदों में 44 रनों की। और मेरेडिथ अब इस ओवर में पहला चौका खाने के बाद बल्ले लेकिन गई पॉइंट बाउंड्री के पार चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 149 रनों का गुजरात की ऑफ कटर गेंद थी, जो मिडल स्टंप की लाइन में टिप्पा गिरकर काफी ज्यादा शरीर से दूर जा रही थी। घुमाव लेते पास मिलर ने मौका देखते हुए अपने हाथ खोले और आड़े बल्ले से तमाचा लगाते हुए इस गेंद को स्क्वायर कट लगाते हुए गेंद को गैप में प्लेस किया और चौका हासिल कर चुके हैं। तो मिलर के बल्ले से आ चुकी है अब एक बाउंड्री इस ओवर में, एक बाउंड्री आ चुकी है अभिनव मनोहर के बल्ले से। और कुल मिलाकर आपको बता दें तो मेरेडिथ के इस ओवर में 12 रन बन चुके हैं। तो जिस रन रेट के साथ गुजरात की टीम बढ़ना चाहती थी, उस रन रेट के हिसाब से तो रन आ चुके हैं, लेकिन अंतिम फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए इस गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट पर सीधा गुजरात की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति पर। और अब 18 गेंदों का खेल बचा रहता है। इन बचे हुए 18 गेंदों में क्या गुजरात की टीम 40 रन और जोड़ पाएगी अपने स्कोर में? और अगर बहुत ही अच्छी बल्ले बनाए जाते हैं तो मौका है गुजरात के पास 195 के आगे 200 के नजदीक भी पहुंचने का। 200 के पार जाना हालांकि काफी मुश्किल नजर आता है, लेकिन देखना है क्या बल्लेबाज यहां पर कोशिश करेंगे 200 रनों के पार जाने की। अगले गेंद के साथ देखना है 18वें ओवर में क्या यहां पर बेरंदौव को वापस बुलाया जाता है, जिनके लिए शायद 19वां ओवर भी ना आ सकते हैं, तेंदुलकर आ सकते हैं। देखना है कि अर्जुन तेंदुलकर को इस मुकाबले में उनका तीसरा ओवर मिल भी पाता है कि नहीं। आज के लिए कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं नजर आई है। हार्दिक और साथ ही में शुभमन ने 38 49 रनों की लग चुकी है, जो कि अभिनव मनोहर और साथ ही में अब डेविड मिलर की तरफ और तेज गेंदबाजी में कैमरन ग्रीन आते हुए जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में 17 रन दिए उसे गेंदबाजी दी जा रही है, लेकिन जिस गेंदबाज ने 2 ओवर में 9 रन दिए उसे गेंदबाजी गेंद राउंड विकेट से मिलर ने ऑस्टिन की लाइन से बाउंसर गेंद को पुल करना चाहा। टॉप एज लगी गेंद यहां पर हवा में उठी और नीचे जब आई है तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग ढीली नजर आती हुई यहां पर मुंबई के खिलाड़ियों की गेंद आगे आ जाती है, लेकिन फिर वो गेंद को उठा नहीं पा रहे हैं इस बार। एक से चारों सब्सक्राइब रहते हैं। लागते ना एकर चैनल से ठीक समझ
सत्ताईस एक हजार 100